स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 तक में 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। ना देखो हो तो प्ले लिस्ट में जाइए, सारा वीडियो मिल जाएगा एक लाइन से। आज देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन देखिए बोर्ड में दिख रहा होगा। समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार है कि DP बराबर BQ है। दर्शाइए कि APD सर्वांगसम CQB। दूसरा है AP बराबर CQ, फिर ABQ सर्वांगसम CPD, AQ बराबर CP, APCQ एक समांतर चतुर्भुज। तो इतना सारा चीज़ दर्शाना है, चार है ना, 5 को दर्शाना है। तो चलिए, क्वेश्चन पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है, इसको देखेंगे, पहले चित्र बनाएंगे और इसको समझेंगे, ठीक है। जैसे इस तरह का कुछ चित्र है, ठीक है। आपको ओरिजिनल चित्र दिख रहा होगा ठीक से, हम बस समझाने के लिए हम बना दे रहे हैं। देखिए ये इस तरह का कुछ चित्र है, ठीक है। थोड़ा बढ़िया से बनाइएगा, है ना, टेढ़ा बड़ा दिख रहा है स्केल से। तो ये जो चित्र है इसमें 5 चीज़ें दर्शाना है, ठीक है। तो पहले तो लिखेंगे, क्या चीज़ लिखते हैं कि दिया गया है। तो क्या दिया हुआ है? समांतर चतुर्भुज ABCD, यानी ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। जहाँ पे दिया हुआ है DP जो है, DP बराबर है BQ का। तो दिया गया है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना में क्या लिखेंगे? तो 5 क्वेश्चन, 5 को सिद्ध करना है, ठीक है। तो वो सबको नहीं लिख रहे हैं, कहा कि बोर्ड भर जाएगा वही सब लिखने में। तो पापा जी को प्रूफ करना है, करने प्रूफ करेंगे, 5 को चीज़ सिद्ध करना है। तो आप उतना सा तो लिख ही सकते हैं कि क्या दिया है। तो दिया क्या है, तो क्वेश्चन में जो है उसको लिख देना है। दिया गया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें DP बराबर BQ है, ठीक है। इसको खाली लिख दे रहे हैं, इसका प्रयोग करेंगे। DP बराबर BQ ये दिया हुआ है ना। और सिद्ध करना क्या है, तो 5 को लिख दीजिएगा सिद्ध करने में, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। कैसे सिद्ध होगा एक एक करके देखते हैं, ठीक है। हम पहला नंबर पहले सिद्ध करते हैं। पहला नंबर क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो दिया गया क्या है और क्या सिद्ध करना है लिख लीजिएगा। उसके बाद प्रमाण लिखते हैं, मैंने सिद्ध कर रहे हैं उसका क्या क्या प्रमाण है। स्टार्ट करेंगे। पहले समझते ये कौन सा है। APD कहाँ देखिए, खोजिए APD, ये वाला का बात हो रहा है, ठीक है। उसके बाद CQB ये वाला का। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम में बोल रहा है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज तो सर्वांगसम कैसे है, तो 3 को चीज़ बराबर करके लिख देंगे सर्वांगसम है। तो चलिए आ जाते हैं यही दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज APD और त्रिभुज CQB में। ये दोनों त्रिभुज में देखिए क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले देखिए यहाँ ये त्रिभुज और ये त्रिभुज देखना है। तो इसमें देखिए एक भुजा आ रहा है BC, क्या आ रहा है BC। तो ये BC नहीं बराबर होगा AD का। काहे बराबर होगा AD का, है अंदाजी तो नहीं लिख सकते ना। ये BC बराबर है इसका, काहे को बराबर, काहे के लिख दिया है क्वेश्चन में। समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा बराबर होता है, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो चलिए लिख दिए बराबर इसलिए, ठीक है। क्यों लिखेंगे, तो यहाँ रीजन लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा। समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है, इसलिए बराबर कर दिए, ठीक। एक ठो काम हो गया, ये बराबर। 3 चीज़ चाहिए हमको, कम से कम। तो यहाँ और यहाँ का बात हो रहा है। एक चीज़ और दिख रहा है, देखिए ये दोनों तो समांतर हो गया, समांतर चतुर्भुज है, समांतर भुजा है दोनों और बराबर भी है। तो यहाँ से देखिए तो Z जैसा संरचना कहीं दिख रहा है। Z रहेगा तो क्या बोलते हैं उसको, एकांतर कोण ऐसा। तो यहाँ देखिए, यहाँ D है और ई कोना में B। तो ये दोनों देखिए Z वाला संरचना एकांतर कोण वाला। तो एकांतर कोण से इसको बराबर कर देंगे तो नाम क्या हो जाएगा, ADP या PDA। इधर से लिखते ADP, एंगल ADP, एंगल यहाँ इसका नाम CBD, एंगल CBD बराबर का है, बराबर लिखे तो रीजन लिखेंगे एकांतर कोण। चलिए 2 को बराबर हुआ। और एक तो देखिए
और एगो देखना है बाबू, और एगो अच्छा यहाँ एक तो दिया हुआ क्वेश्चन मान देखिए तो ये डी पी यहाँ से यहाँ तक डी पी बराबर बी क्यू, ये तो दिया हुआ है, इसको देखो ना किए थे, डी पी बराबर बी क्यू दिया है, यही त्रिभुज बना रहा है, ये वाला त्रिभुज में ये भुजा आ रहा है, ये त्रिभुज में ये, और ये दोनों बराबर दिया हुआ क्वेश्चन। तो देखिए दो साइड हुआ, एगो एंगल हुआ, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से लिख देंगे त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी क्यू बी का, सर्वांग सम हो गया है पहला प्रूफ। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या करना है, ये पहला प्रूफ हो गया, पहला सर्वांग सम आ गया। सेकेंड में हमको क्या बोला है, ए पी बराबर सी क्यू, सेकेंड नंबर में यहाँ ए पी बराबर बोला है सी क्यू, तो ए पी बराबर सी क्यू कैसे आएगा, देखिए ए पी बराबर सी क्यू यही ना, ए पी बराबर सी क्यू, हाँ ए पी बराबर सी क्यू, देखिए ए पी खोजिए कहाँ है, ए पी ये देखिए ए पी ये वाला ए पी बराबर सी क्यू, ये तो देखिए ये तो हो गया प्रूफ, ये भी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज तो हो गया सर्वांग सम, इसका मतलब इसका सब संगत भाग बराबर होगा। तो ये सी क्यू और ए पी और सी क्यू देखिए संगत भुजा है, इसका संगत भुजा ये, इसका ये संगत भुजा, ये बड़का वाला भुजा, ये बड़का वाला भुजा, ये छोटका वाला, ये छोटका वाला, ये मंझला वाला भुजा, ये तो संगत भुजा दोनों का है, मतलब दोनों बराबर होगा, दोनों का होगा बराबर। ए पी तो डायरेक्ट लिख देंगे ए पी बराबर सी क्यू, काहे को लिख दिए बाय सी पी सी टी, तो दो चीज़ प्रूफ हो गया बाबू है, दो चीज़ प्रूफ हो गया, सी पी सी टी से दो हो गया प्रूफ। तीसरा क्या बोला है, तीसरा में त्रिभुज, एक तो फिर अगला त्रिभुज है त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम त्रिभुज सी पी डी, चलिए ये एक सिद्ध करना है, ठीक है, सी पी डी खोजिए, ये त्रिभुज ए क्यू बी और सी पी डी, ए क्यू बी ये वाला का बात हो रहा है, सी पी डी ये वाला का बात हो रहा है, ठीक है। अब इसमें भी देखिए एक भुजा तो दिख रहा है, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा ये वाला दोनों ए बी, ये प्रूफ करना है, तो कहाँ जाएंगे त्रिभुज ए क्यू बी और सी पी डी में, है ना, सी पी डी में, तो इसमें क्या पाए ए बी बराबर पा गए सी डी, कहाँ पाए समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा है, इसलिए बराबर कर दिए। चलिए ये दो तो बराबर हुए, एगो बराबर हुआ, और का है कि ये वाला फिर आ रहा है, ये वाला भुजवा आ रहा है, इसमें भी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में देखना है, तो इस त्रिभुज में ये भुजा आ रहा है, यहाँ ये त्रिभुज के लिए ये भुजा आ रहा है, और ये वाला दिया हुआ है बराबर अपने से पहले से बी क्यू बराबर डी पी है दिया है, तो दो हो गया, दिया नहीं, ये बी क्यू बराबर डी पी, ये बी क्यू आ रहा है इस त्रिभुज में भी, ये आ रहा है इस त्रिभुज में भी, बराबर दिया है। और एगो क्या चीज़ बराबर हो सकता है, देखिए यहाँ ना देखना, ये तो बराबर हो गया, ये भुजा बराबर हो गया, अच्छा हाँ एक चीज़ और बराबर हो जाएगा, यहाँ भी एकांतर कोण कहीं से बना दीजिए, इधर से देखिए तो इधर से जेड नहीं बन रहा है, ऐसा ये यहाँ बी है, यहाँ डी इधर से बन रहा है, तो यहाँ भी एकांतर कोण ए बी डी लिख देते हैं, या क्यू भी लिख सकते हैं, तो एंगल ए बी डी ही लिखते हैं, बराबर एंगल इसका ए डी बी क्या हो एकांतर कोण, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है एकांतर। देखिए दो साइड एगो एंगल, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से लिखिएगा, हम से थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे, ठीक है। क्या हो गया समांतर हो गया, ये सर्वांग सम हो गया, ए क्यू बी सर्वांग सम त्रिभुज सी पी डी, हो गया काम खत्म। अब अगला देखते हैं, चौथा कहाँ गया, चौथा में क्या प्रूफ करना है, चौथा में प्रूफ करना है, चौथा में ए क्यू बराबर सी पी, ये चौथा में प्रूफ करना है, तो ये भी तो डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा, क्या कि यहाँ ए क्यू है यार, ये सी पी ये वाला, ए क्यू ये और ये सी पी, ये ए क्यू ये सी पी, तो ये देखिए ये त्रिभुज ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा, तो इसका संगत भुजा बराबर होगा, तो ये संगत इसका संगत है हो जाइए, ये बड़का भुजा है बाहर वाला, ये छोटका और ये तीसरा वाला तीसरा, तो ये भी डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा बाय सी पी सी टी, ठीक है, संगत भुजा बराबर होता है। बाय सी पी सी टी में समझ में आता है ना, कॉन्ग्रुएंट कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांग सम त्रिभुज का संगत भाग बराबर होता है।
चौथा खत्म कहानी, चौथा भी डायरेक्ट होगी। पांचवा में आते हैं। पांचवा में क्या करना है? पांचवा में APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये प्रूव करना है। तो समांतर चतुर्भुज यानी सम्मुख भुजा अगर बराबर आ जाए तो कह देंगे हाँ समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज किसको सिद्ध करना है उसको पहले हम खोजेंगे तब ना। ADCQ, AP है कि D है? P है। APCQ ये वाला भाग बोला है समांतर चतुर्भुज है। ये चौकोनिया बीच में दिख रहा है ना वो वाला, तो ये तो है, ये है समांतर चतुर्भुज है। कैसे था देखिए ना, CQ बराबर AP लाए हैं, यानी ये दोनों सम्मुख भुजा बराबर लाए हैं। यहाँ पे देखिए कहाँ, या देखिए यहाँ, इसको मान लीजिए समीकरण 1 है ना। और एक ठो अभी लाए CQ, AQ बराबर CP लाए हैं अभी देखिए AQ बराबर CP, तो इसको मान लेते समीकरण 2, ठीक है। तो ये दोनों आपस का, ये सम्मुख भुजा बराबर, ये सम्मुख भुजा बराबर, तो फिर ये समांतर चतुर्भुज है। ऐसे एक समांतर चतुर्भुज है। कहाँ से? तो ये डायरेक्ट लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज है। राइट, क्यों? उसका रीजन यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, या ऊपर ही लिख लीजिएगा समीकरण 1 और 2 से APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर आ चुका है। तो समांतर चतुर्भुज का ही सम्मुख भुजा बराबर होता है, ठीक। कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा लगेगा देखने में, क्वेश्चन में देखने से लगता है डर है ना, लेकिन बनाने लगिएगा तो बहुत हार्ड नहीं है। बस 3 को बराबर करिए, सर्वांग हो गया तो उसका जितना संगत भाग रहेगा, एक जैसा भाग सब बराबर। और जैसे बराबर हुआ, जैसे इसमें आ गया लास्ट में क्या है बराबर, आमने सामने भुजा इधर से भी इधर से भी, मतलब क्या समांतर है। तो ये समांतर, तो जो चीज़ होता है उसी को प्रूव करने का रहता है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर बनाइएगा नहीं तो क्वेश्चन में देख के थोड़ा सा लगता है कि अरे कैसे क्या करें, हैं। बनाते रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा रिवाइज करिएगा तो, है ना। शुरू दिक्कत हो सकता है, अब दिक्कत नहीं होगा इतना क्वेश्चन करने के बाद। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। ABCD एक समांतर चतुर्भुज, फिर से एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। AP और CQ शीर्ष AC से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है, तो दर्शाइए। 2 को चीज़ दर्शाना है, ठीक है। पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आएगा, बस फोटो बनाते हैं पहले। ये रहा ऐसा, उसके बाद एगो यहाँ पे विकर्ण है, यहाँ पे एगो 90 डिग्री वाला त्रिभुज है, यहाँ से भी एगो 90 डिग्री वाला त्रिभुज है, ठीक है। 90 डिग्री, नाम दिया है ABCD। तो देखिए उसके बाद यहाँ PQ, यहाँ पे भी क्या दिया है, क्या सिद्ध करना वो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। वो तो क्वेश्चन है भाई है, उतना से कर लीजिएगा। दिया है लिखिएगा, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा APCQ शीर्ष AC के विकर्ण, AC से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है, यानी ये जो AP और CQ विकर्ण है, BD इस पर लंब है, ठीक है, 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा सिद्ध करना है। सिद्ध करना मतलब को जो सिद्ध करना क्वेश्चन है उसको लिखिएगा, है। तो पहला सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज CQD, ये सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करना, कोनो दिक्कत नहीं है, सिद्ध कर देते हैं। देखिए ये दोनों त्रिभुज को सिद्ध करना है। APB कहाँ है, यहाँ APB ये बड़का त्रिभुज, CQD ये बड़का त्रिभुज दोनों है उसको। तो चलिए प्रमाण लिखते हैं, प्रमाण यानी प्रणाम करके आगे बढ़ गए। त्रिभुज APB और त्रिभुज CQD में, दोनों त्रिभुज में देखिए 3 को चीज़ तो बराबर करना है बस, और सर्वांग लिख देना है। पहला देखिए समांतर चतुर्भुज बोल दिया क्वेश्चन में, हम क्या कहा कि समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर माने आमने सामने का भुजा बराबर, तो लिख दिए AB बराबर CD लिख दिए। AB जो है CD के बराबर, काहे को बराबर, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा, इसलिए बराबर हो गया। ये तो बराबर हो गया, एक ठो बराबर हो गया। देखिए और एक ठो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये 90 डिग्री है, यहाँ भी 90, तो 90 डिग्री एक ठो है। एंगल P लिख देते डायरेक्ट शॉर्टे में, एंगल Q 90 डिग्री, प्रत्येक क्या है 90 डिग्री। चलिए इतना सा हो गया बराबर। और Z तो बन रहा है, Z वाला खोजिएगा ना, Z वाला बड़ा बढ़िया होता है। Z बन रहा माने ये दोनों बराबर, देखिए यहाँ से ये ऐसा Z बन रहा है, यहाँ D है और यहाँ B,
एकांतर कोण बोलते हैं, तो चलिए इसको लिख देते हैं सी डी बी या बी डी सी लिखते हैं इधर से, एंगल बी डी सी बराबर इसका नाम क्या हो जाएगा ए सी डी, एंगल ए सी डी, ए सी ने बी होगा ना, ए बी डी, एक हुआ सी डी बी या बी डी सी, यानी ये वाला और ये वाला बराबर का है कि एकांतर कोण है, एकांतर कोण ले हो गया ना बराबर, 3 गो, 2 गो कोण, एगो साइड, तो एंगल साइड, एंगल सर्वांग समता से त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी क्यू डी का। चलिए ये सर्वांग सम प्रूफ करना था, ये तो हो गया। अब दूसरा देखते हैं क्या प्रूफ करना है भाव, दूसरा पेन से लिख देते ताकि समझ में आवे। दूसरा क्या प्रूफ करना था, दूसरा तो ए पी बराबर सी क्यू सिद्ध करना है, ए पी बराबर सी क्यू, तो हो ही यार डायरेक्ट, कुछ करने की जरूरत नहीं लगता है। ए पी खोजिए तो ए पी ये बराबर सी क्यू, ये सिद्ध करना है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो संगत भाग बराबर हो गई, बड़का भाग और ये वाला सेम भाग है, दोनों का संगत भाग है, तो संगत भाग बराबर होता है, डायरेक्ट लिख दिए इसको, हैं बाई सी पी सी टी लिख दीजिए, बाई सी पी सी टी, ठीक, प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं, बस इसी से प्रूफ हो गया वो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही छोट बनाइए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाँ वो प्रूफ है। ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई है, ए बी पैरेलल डी एफ है, बी सी बराबर ई एफ है और सी एफ पैरेलल ई एफ है। शीर्षों ए बी सी को क्रमशः डी ई एफ से जोड़ा जाता है, दर्शाइए कि 6 गो चीज़ दर्शाना। क्वेश्चन में पढ़ने से नहीं कुछ बुझाएगा, है ना, जब तक फोटोआ बढ़िया से नहीं बनाइएगा, फोटो बनाना है बढ़िया से, फोटो को समझना है। जो बनाए हैं लेकिन वैसे दिख रहा है, ए बी सी डी ई एफ, यह दिया हुआ है, या क्या क्या दिया हुआ है उसको बढ़िया से लिखिएगा, लेकिन हम थोड़ा सा जिसका ज़रूरत पड़ेगा उसको लिख देते हैं, ठीक है। दिया हुआ है इसमें ए बी बराबर डी, है ना, हम अपना काम करने के लिए, देखने के लिए खाली यहाँ लिख ले रहे, आप तरीका से लिख लीजिएगा। दिया हुआ है, प्रमाण सिद्ध करना है, का लिखते सब लिख लीजिएगा, है ना। हम खाली यहाँ पे अपना मोबाइल बार बार ना देखना पड़े, कहा के लिख ले रहे हैं। इतना सा चीज़ दिया हुआ है ना, दर्शाना है। चलिए इतना सा दिया हुआ है, पहला में क्या दर्शाना है, बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है, ये पहला में दर्शाना है। हाँ, बी ई एफ सी खोजिए, बी ई एफ सी, अरे वाह, बी ई एफ सी, यहाँ ये वाला है ना, इतना सा भाग यहाँ से यहाँ तक वाला, ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक, ये वाला क्या है, समांतर चतुर्भुज, ये हमको सिद्ध करना है, ये वाला। तो समांतर चतुर्भुज तो दिख रहा है, आमने सामने भुजा आमने सामने है, समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, लेकिन देखने से कुछ नहीं होगा बाबू, लिखित चाहिए, लिखित प्रमाण चाहिए, है ना। तो प्रमाण लिखते हैं, प्रमाण देते हैं। चलिए प्रमाण में देखिए कैसे जानेंगे, बस ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम आ गया, सर्वांगसम बोलते हैं त्रिभुज ने, ये दोनों भुजा अगर बराबर आ गया और भुजा जो है पैरेलल समांतर आ गया, तो कह देंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का यही ना होता है कि आमने सामने का भुजा समांतर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज देखते हैं इसमें, बी ई एफ सी में, बी एफ सी में देखिए तो बी ई एफ सी, इसमें कुछ दिया हुआ है, देखते हैं, खोजते हैं। बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ, चलिए एक तो दिया हुआ है, काम हो जाएगा इसी से। बी सी बराबर देखिए ना, ई एफ दिया हुआ है, बी सी बराबर ई एफ दिया है, आमने सामने भुजा बराबर हुआ कि नहीं, बी सी बी एफ, ये ई एफ आमने सामने भुजा बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा दिया है, ये तो दिया है, और कुछ दिया है इसमें, ए बी डी एफ, ए बी तो उधर है, बी सी ई एफ, देखिए बी सी पैरेलल भी है ई एफ का, अब पैरेललो है और बराबरों है, इसीलिए डायरेक्ट आप लिख सकते हैं बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज वही ना होता है कि
जिसका आमने सामने भुजा समांतर हो, बराबर हो। तो एक तो बराबर है, समांतर हो है, मतलब अगला वाला भी बराबर होगा, समांतर होगा। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज। फिर लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो, चूंकि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो, अब क्लियर है। एक भुजा समांतर भी हो और बराबर हो एक युग्म, ये दोनों बराबर भी है समांतर भी है, यानी कि ये समांतर चतुर्भुज है। पहला हो गया प्रूफ। दूसरा क्या करना है, दूसरा BEFC एक समांतर से, BEFC इसको देखना समांतर चतुर्भुज है। BEFC खोजिए, BEFC। तो इस अभी तो इसी के का लिखे, ये दूसरा में था और ये पहला में था, तो नंबर से उन्होंने मतलब नहीं। ABD, तो चलिए ABD हो, ABDE, ये वाला ये दिख रहा है, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ ये इसमें देखिए ABD ये, तो इसमें वही दिख रहा है, समांतर है। समांतर प्रूफ करना है, प्रमाण खाली दीजिए क्या कैसे समांतर है। तो कुछ देखिए दिया हुआ AB, देखिए दिया हुआ DE के बराबर, AB बराबर DE दिया है, AB बराबर DE दिया है। चलिए D दिया, अब ये समांतर भी दिया हुआ होगा DE, AB बराबर AB जो है DF दिख रहा है यहाँ, ये DE है ना, AB पैरेलल DE ये भी दिया है, AB पैरेलल DE भी दिया हुआ है। तो वही कंडीशन आ गया, बराबर हो है और पैरेलल भी है, यानी बराबर भी है समांतर भी है। तो इसीलिए लिख देंगे ABED एक समांतर चतुर्भुज। ABED एक समांतर चतुर्भुज अतः लिखिएगा सबसे पहले, हेंस ABED एक समांतर चतुर्भुज है। डिफिनेशन फिर से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि समांतर किसी चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर और समांतर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज। या बार बार डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ तक लिखेंगे वहाँ नहीं। तो ये पहले दूसरा हो गया। तीसरा कहाँ है, AD बराबर CF, तीसरा में प्रूफ करना है। तीसरा में AD पैरेलल CF, AD पैरेलल CF खोजिए, AD CF, AD CF है, CF इसमें और इसमें कुछ संबंध है कहीं पे, देखिए तो कोई संबंध नहीं तो कुछ संबंध निकालना होगा। CF और AD का बात कर रहा है, तो CF और AD में कुछ रिलेशन चाहिए, तो रिलेशन यहाँ से निकालते चलिए। ये समांतर चतुर्भुज अगर है, यहाँ से निकालते पहले BEFC, कहाँ है BEFC समांतर चतुर्भुज है, जिसमें दिया हुआ था BCEF, BC क्यों है EF, तो इधर BE भी तो होगा CF के बराबर, इसीलिए BE बराबर लिख देंगे CF, और BE पैरेलल भी CF हो जाएगा, होगा कि नहीं। BE और CF भी बराबर होगा, कहा कि समांतर चतुर्भुज तो प्रूफ हो ही गया, समांतर का आमने सामने बराबर होता है, आमने सामने समांतर भी रहता है। तो BE समांतर CF है और बराबर भी है, ठीक है। तो इसको ले लीजिए, इसको मान लीजिए वहाँ। इसी तरह यहाँ से जो प्रूफ किए थे ABDE एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें भी एक कंडीशन निकाल सकते हैं। क्या कंडीशन, ABDE इसका बात हुआ था, तो यहाँ भी देखिए AB और DE ये तो दिया हुआ था, इससे हम प्रूफ किए AB और DE, तो BE और AD भी तो बराबर होगा है, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, इसीलिए BE बराबर AD, BE AD बराबर होगा और समांतर भी होगा, BE समांतर AD, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब यहाँ से तीसरा नंबर प्रूफ कर सकते हैं। तीसरा नंबर में हमको प्रूफ करना है CF पैरेलल AD और CF बराबर AD, यह ना करना है, करने गया हाँ CF बराबर AD, पहले CF लिखा ले तो ठीक है, तो लिखे थे पहले CF है ना, वो पहले AD है, तो कौन हो रहा है AD CF
ठीक, अब ध्यान से देखिए प्रूफ हो गया यहीं से। बी बराबर सी एफ है, बी सी एफ के बराबर है, और यहाँ फिर बी आ गया ए डी के बराबर, तो बी लिखेंगे समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 में देखें बी जो है सी एफ के बराबर है, और यहाँ समीकरण 2 में देखें बी जो है ए डी के बराबर है, तो ए डी के बराबर माने तीनों का तीनों बराबर है, तो तीनों एक दूसरे का पैरेलल भी होगा, इसीलिए क्या लिख देंगे बी यहाँ से आया ना, बी बराबर ए डी आया, बराबर आया, और बराबर जब आइए गया तो बी पैरेलल भी होगा ए डी का, ठीक है, क्योंकि इसमें पैरेलल और बराबर दोनों है, यहाँ भी पैरेलल बराबर दोनों है, तो ये इसके पैरेलल, ये इसके बराबर आया, ये इसके बराबर, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो डायरेक्ट इसको भी तो लिख सकते हैं ये इसके पैरेलल है, ठीक है, ये इसके बराबर आया और यही वाला इसके बराबर भी आया, हाँ ये इसके पैरेलल है, ये इसके भी पैरेलल है, तो ये दोनों बीचवा वाला भी बराबर होगा है। जैसे हम कहें, जैसे यहाँ पे कोनो चीज़ है, एगो यहाँ ऐसा है, एगो ऐसा है, ए बी सी है, कहेंगे ई इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है, और क्या कहेंगे, हाँ ई दोनों बराबर है, कहेंगे ई पहला लास्ट के बराबर है, दूसरा वाला सेकंड के बराबर है, तो इसका मतलब ये हो ना बराबर है, सभी बराबर है ना, तो वही कंडीशन यहाँ हो गया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो यही सब बराबर हो गया, मतलब आपस में तो बराबर यानी पैरेलल प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। ए डी कहाँ से लिख दिए रे, ए डी थोड़ी करना था, ए डी सी एफ लिखना था ना, ए डी सी एफ, ए डी बराबर सी एफ और ए डी पैरेलल सी एफ, ये प्रूफ करना था, समीकरण 1 और 2 से हो गया। अब चौथा देखते हैं, चौथा ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज, 6 है, कैसे परेशान हो जाते हैं। हाँ एस सी डी एफ खोजिए करने हैं, एस सी डी एफ आ जाए, एस सी डी एफ यानी यहाँ का बात हो रहा है, यहाँ का है ना, इधर का बात हो गया, इधर का हो गया काम, अब यहाँ का बात हो रहा है ये, तो चलिए इसमें भी एक ठो बराबर या पैरेलल खोजिए, तो ये तो बराबर आया अभी सी एफ और ए डी आया ना, ये ए डी बराबर सी एफ और पैरेलल भी है, तो इसको मान लीजिए क्या है, क्या समीकरण माने थे उधर, क्या था रे समीकरण है, ये समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 यहाँ लिखे, समीकरण 2 ये मान लीजिए, ठीक है, समीकरण 1 करिया कर दे रहे हैं, ये 2 समीकरण, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ये वाला को समीकरण 3 ये वाला, ठीक है, तो समीकरण 3 में देखिए आया हुआ है, इसी को हमको प्रूफ करना है, तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 3 से, चूँकि ए डी बराबर सी एफ और ए डी पैरेलल सी एफ है, ए डी बराबरों है सी एफ का, ए डी जो है सी एफ का बराबरों है, समांतर भी है, इसका मतलब क्या है, ये जो बन रहा है यहाँ तो समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। हाँ समांतर से हो गया है, हालत खराब हो जाता है वहाँ बनाते। चौथा हो गया, पांचवा ए सी बराबर डी एफ बोला है, ए सी बराबर डी एफ, देखते हैं कहाँ ए सी, ए सी बराबर डी एफ, हाँ एक बताओ बराबर परेशान कर रहा है, ये वाला त्रिभुज चतुर्भुज समांतर हो गया, तो ये दोनों समांतर दिया हुआ था, तो ए सी बराबर डी एफ होबे करेगा, तो ए सी बराबर डी एफ यहाँ लिख सकिए, दीजिए समीकरण क्या यार, चूंकि ए बी सी डी, चूंकि ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, यह समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा है ए सी और डी एफ, तो ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसका सम्मुख भुजा तो बराबर होगा करेगा, तो ये डायरेक्ट प्रूफ होगा है ना, खाली रीजन लिख दीजिएगा कहाँ है, ठीक है। चलिए और एक ठो, अब एगो त्रिभुज कहाँ से कर दिया है, त्रिभुज एगो प्रूफ करना है, सर्वांग ए बी सी, छठा नंबर त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज डी ई एफ, ये खोजिए अभी त्रिभुजवा का नहीं रहेगा, ए बी सी देखिए ये वाला जिसको नहीं रंगे हैं, और डी ई एफ ये वाला डी ई एफ, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से,
इस सबको, ये देखिए वाइट वाइट दिख रहा है, ये दोनों भाग को हमको प्रूव करना है कि सर्वांग सम है। तो चलिए तीन को चीज़ बराबर करते हैं, तीन को चीज़, एक तो आया हुआ बराबर ए बी बराबर डी आया है, ए बी बराबर डी ई, कहाँ से लिखे, अंदाजी नहीं लिखे, आया हुआ है, कहाँ आया है, कौन समीकरण खोजिए, ये देखिए कहाँ है रे, ए बी बराबर डी ई, कहीं तो आया है लेकिन कहाँ है, ए बी बराबर डी ई, कहीं तो आना चाहिए इसको, ये देखिए ए बी बराबर डी, वो दिया हुआ ही है, दिया है तो लिख दीजिए दिया है, दिया है दिया है, ए बी बराबर डी यही दिया था, खोज रहे हैं। चलिए एक बराबर हुआ, ये दोनों त्रिभुज की बात हो रहे थे, एक बराबर हो गया। हाँ और बी सी बराबर ई एफ भी तो आया हुआ है, बी सी बराबर ई एफ, अभी समांतर चतुर्भुज प्रूफ करके लाए, कहाँ पर, बी सी बराबर ई एफ कहाँ लाए, यहाँ बी ई बराबर, ये बी ई है, बी सी, अरे बी सी बराबर ई एफ कैसे होगा, होगा हाँ होगा, कैसे ना होगा, बी सी बराबर ई एफ होगा, कने रे बी सी बराबर ई एफ, अरे ये भी दिया हुआ है, कने खोजते रहते हैं, यहाँ देखिए बी सी बराबर ई एफ दिया है, सब चीज़ को दे ले खोजते रहते हैं। हाँ बी सी एफ दो हो गया, एक और भुजा, ये देखिए ये अभी प्रूफ किया हमको लगता है, ये वाला देखिए, ये और ये तो आया हुआ, ये और ये आया, तो और एक ठो इसको भी कर देते, ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ, ये कहाँ से, ये तो दिया हुआ नहीं है, अभी लाए थे कहीं पे, ये देखिए ए सी बराबर डी एफ, इसको मान लीजिए ना समीकरण को, उधर का वो समीकरण माने थे, हैं दो तीन, तो इसको समीकरण 4 मान लीजिए, ताकि यहाँ लिखने में आसानी हो कि कहाँ से इसको लिखे, तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, ठीक। तो 1 2 3 साइड को, तीनों साइड बराबर, साइड से कहाँ हो जाएगा, है बी सी सर्वांग सम हो जाएगा डी एफ, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है, वैसा कुछ हार्ड नहीं ना है, बस घुमा फिरा के थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, कितना कंफ्यूज किया, पहले इसको सिद्ध करवा समांतर चतुर्भुज, फिर बोला कि इसका संगत भुजा बराबर होता है, उसको सिद्ध कर, तो समांतर चतुर्भुज है तो संगत तो बराबर रहता है ना, मतलब यही चतुर्भुज को सिद्ध करना था, उसके बाद उसका संगत भुजा समांतर बी ई बराबर सी एफ, ये है, तो समांतर चतुर्भुज अगर है तो उसका सम भी सम्मुख भुजा बराबर होता ही है, तो उसी को प्रूव करना था। एक बार ऐसा देख लेते हैं, पहले बी ई एफ सी, बी ई एफ सी, इसको सिद्ध करना था, है ना, इसको बोला समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर, तो समांतर सिद्ध कर दिए, कैसे सिद्ध किए, तो यहाँ पे पैरेलल दिया हुआ था, बी सी बराबर ई एफ, बी सी जो है ई एफ का पैरेलल, ये दोनों पैरेलल दिया हुआ था और बराबर भी है, तो पैरेलल भी है यानी समांतर भी है और बराबर भी है, तो वो समांतर चतुर्भुज होता है, तो समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज हो गया, उसके बाद एक और समांतर चतुर्भुज ए बी ई डी कहा था ना, ए बी ई डी बड़का वाला, तो यहाँ भी वो कंडीशन दिया हुआ था कि ए बी जो है डी ई के बराबर है और पैरेलल भी है, तो पैरेलल और बराबर यानी समांतर और बराबर है, तो ये भी समांतर चतुर्भुज हो गया। अब समांतर चतुर्भुज का जो है सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो सम्मुख भुजा यहाँ सिद्ध करना था, ए डी बराबर सी एफ, तो ए डी सी एफ बराबर कर दिए, समांतर भुजा समांतर चतुर्भुज दोनों समांतर है, तो समीकरण 1 2 मान के दोनों समीकरण से मिला करके उसको बराबर कर दिए। उसके बाद फिर से बराबर हो गया, समांतर हो गया, फिर बोला ए सी डी एफ को समांतर कर, तो वो भी समांतर कर देना है, उसमें भी दो भुजा समांतर बराबर और समांतर करके दो भुजा बराबर, और यही दोनों समांतर में, ए सी ए डी को सी लिख दिए, सी एफ, ठीक है। चलिए तो हो गया समांतर, उसके बाद फिर एक त्रिभुज प्रूफ करना था, तो करके देखिए बहुत आसान है ना, वैसे लगता है थोड़ा सा कठिन, लेकिन बनाते बनाते आसान हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। चलिए लास्ट एक और क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लंबा ये भी बनेगा, 4 को इसमें भी 12 नंबर रहता है। समलंब दिया हुआ है जिसमें ए बी जो है पैरेलल है डी सी का और ए डी बराबर है बी सी, दर्शाइए कि ये, और कुछ संकेत दिया हुआ है कि उसको आगे तक बढ़ाइए। चलिए बढ़ा देते हैं। कहा पल एक समलंब है ऐसा, ये ऐसा समलंब रहता है, ये है ऐसा, ये समलंब हो गया। अब इसको बोला है थोड़ा सा संकेत दे दिया है कि आगे इसको बढ़ा दीजिए, है ना, तो यहाँ डाउन डॉट करके मिला दीजिए। तो चलिए ए बी सी, सी इधर है, सी और डी, ये समलंब दिया हुआ है।
और इसको थोड़ा सा अपने से डॉट डॉट करके ई मान लेना। चलिए प्रूफ करना क्या क्या है करने के, ए बराबर बी, एंगल ए बराबर डी, बी एंगल बी बराबर सी, सी बराबर डी, और एंगल त्रिभुज ए बी सी बराबर बी डी सर्वांग, ये सब प्रूफ करना। देख लीजिए क्या है दिया गया, क्या है सिद्ध करना क्या है उसको लिख लीजिए। एंगल यहाँ प्रूफ करना है, तो एंगल प्रूफ करने के लिए यहाँ पे नाम लिख देते हैं सबसे पहले, तो आसान होगा थोड़ा, नहीं तो पगला जाइएगा। नाम लिख देते 1 2 3 4 5 ऐसे, पहला एंगल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब एंगल प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए कि नाम में रहने दें। अच्छा चलिए जैसा होगा, नहीं तो नंबर का उपयोग करेंगे, और अगर देखेंगे नहीं तो ओरिजिनल नाम से पता करेंगे पता, ठीक है। तो चलिए इसमें एक चीज़ और लिखना होगा बाबू, हैं एक चीज़ और लिखना होगा। पहले दिया गया है क्या उसको लिख लीजिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या सिद्ध करना वो तो लिख लीजिएगा। इसमें रचना भी लिखना पड़ेगा, रचना कुछ कंस्ट्रक्शन किए, रचना, हाँ रचना में ये डॉट डॉट किए ना, इसको रचना अपने से किए है एडी का समांतर बनाने के लिए, तो एडी लिखेंगे समांतर सीई खींचे, एडी के समांतर एक सीई खींच दिए अपने से, ठीक है। तो ये रचना की है। अब प्रमाण देखते हैं, प्रूफ करते हैं प्रमाण। पहला कंडीशन, पहला क्या प्रूफ करना है उसको देख लेते हैं। क्या प्रूफ करना है रे बाबा, ए बराबर बी, पहला प्रूफ करना है एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक। एंगल ए बराबर एंगल बी, ये वाला हमको बराबर करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध होगा। ए और बी हमको सिद्ध करना बराबर, एंगल सिद्ध कर देना है बराबर। तो ऐसे तो बराबर कोनो एंगल दिया हुआ नहीं है, डायरेक्ट तो बराबर प्रूफ करना संभव नहीं है। तो कुछ चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज या कुछ चतुर्भुज ऐसा करते हैं जिससे कि वो हो सके, बराबर हो जाए। समलम में तो वैसा कोई एंगल ही नहीं दिया हुआ है, ना कोई वैसा फिक्स एंगल होता है कि समलम का एंगल इतना होता है या उतना, वो कोनो गारंटी नहीं है किसका एंगल कितना। समलम में कुछ भी रहता है, अंदाजी रहता है। जैसे समांतर चतुर्भुज रहता था, आमने सामने का कोण बराबर होता है, तो उस सबसे कुछ तरीका से निकालते हैं। समलम दिया हुआ इसलिए समस्या है, इसीलिए इसको बनाने का प्रयास किए हैं समांतर चतुर्भुज। तो पहले इसको समांतर चतुर्भुज जो बनाए हैं, दिख तो रहा है समांतर चतुर्भुज जैसे ही डॉट डॉट करके जो बनाए हैं यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज है कि नहीं इसको पहले प्रूव कर लेते हैं। अगर समांतर चतुर्भुज आ जाएगा तो फिर एंगल हम यहाँ से निकालने के प्रयास करेंगे, निकल जाएगा। अगर समांतर चतुर्भुज आ जाए तो एंगल फाइंड करना आसान होगा। चलिए तो इसीलिए हम देखते हैं ए बी नहीं जाएंगे बाबू, ए डी सी ई में, ए डी सी ई में, ठीक है। ए डी सी ई इसमें पूरा देखिए पूरा, तो इसमें देखेंगे तो ए डी बराबर सी, ए डी जो है पैरेलल है, समांतर सी ई है, ठीक है। ए डी समांतर सी, ये कहाँ से लिख दिए, रचना से, मैंने रचना की है इसको, रचना की है मैंने, बनाए हैं इसके समांतर ही खींचना है इसको, ठीक है। अच्छा, और ए बी समांतर डी सी है, ए बी समांतर डी सी, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, समलम बोला है यानी उसमें एक वो समांतर रहता है, तो समांतर हो गया, तो दोनों तरफ से समांतर हो गया। अतः दोनों तरफ से समांतर आया ना, इधर से भी समांतर इधर से भी, तो दोनों तरफ से जब समांतर भुजा हो तो उसी को तो बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो लिख देंगे अतः ए डी सी ई एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज आ गया बाबू है, तो समांतर चतुर्भुज है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सामने का भुजा, आमने सामने भुजा बराबर हो जाएगा, ए डी बराबर सी हो जाएगा, ए डी बराबर सी या इसी हो जाएगा। ए डी बराबर बी सी ये दिया हुआ है, ए डी क्वेश्चन 1, ए डी बराबर बी सी ये दिया है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी दिया और ए डी आ गया सी के बराबर, और ए डी बी सी के बराबर, यानी ये 1 2 3 ये तीनों आपस में बराबर आ गया, ठीक है, तीनों बराबर। एक नियम पढ़े हैं यहाँ देखिए, 1 2 3 तीनों बराबर आ गया। तो एक नियम पढ़े कि त्रिभुज में जब 2 भुजा बराबर रहे तो ये दोनों भुजा से बनने वाला कौन बराबर होता है, समूह कोण, यहाँ और यहाँ का, ये 2 भुजा बराबर है। जैसे ये ऐसा 2 भुजा, ये दोनों भुजा बराबर है, तो यहाँ एक लाइन रहेगा ऐसा, तो यहाँ जो एंगल बना, यहाँ जो इसका बोलते समूह कोण, ये दोनों बराबर होता है। तो ऐसा देखिए यहाँ त्रिभुज बन रहा है, ये दोनों बराबर आ गया, इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी सी बराबर सी है, बी सी बराबर सी ई, अतः क्या होगा, ये दोनों बराबर देखिए ना, ए डी सी के बराबर, ए डी बी सी के बराबर, तो बी सी जो है सी के बराबर है, तो ये बी सी के बराबर है, इसीलिए लिख सकते हैं एंगल 2 जो है बराबर एंगल 3,
एंगल 2 और 3 ये दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण, त्रिभुज के बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है। त्रिभुज के बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है। तो त्रिभुज के ये बराबर भुजा है, इसका सम्मुख कोण ये दोनों बन रहा है, तो ये दोनों बराबर होगा। तो 2 बराबर 3, यानी अगर इसका नाम लिखना चाहे तो CBE बराबर CEB आया है ना। तो उतना लंबा नाम नहीं लिख के 2 और 3 लिख देते, ताकि थोड़ा एक झलक में पता चल जाए कौन सा बात हो रहा है, कहाँ का बात हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों तो समांतर है, ये दोनों समांतर है। तो जब भी समांतर लाइन में वो लाइन ऐसे खींच देते तो ये तिर्यक लाइन होता है, और इधर का एक ही ओर का एंगल लेते हैं तो ये 180 होता है। अंदर का या बाहर का एक ही ओर का एंगल लेंगे तो 180 डिग्री होता है उसका जोड़। ठीक है, तो ए और ई, एंगल ए प्लस एंगल ई बराबर 180 लिख सकते हैं। क्यों? तो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर का कोण है। तिर्यक रेखा एक ही ओर बने कोणों का योग। एक ही ओर जो कोण बनता है उसका योग 180 है ना। ऐसा वाला पढ़े था, ऐसा अंदर है एक ही तरफ का, तो ये दोनों का जोड़ 180, इसका जोड़ भी 180। तो वही चीज़ ये पैरेलल लाइन है, तो इसमें तिर्यक लाइन ये हुआ, तो इसका एक ही ओर सेम अंदर का है, तो दोनों का जो है बराबर होगा, दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। ठीक, अब देखिए थोड़ा करीब हो रहे हैं। कैसे देखें, AE एंगल ए, तो एंगल ए तो यहाँ है, ई यहाँ। अब ई देखिए किसी के बराबर आया था यहाँ पे, एंगल ई माने 3 है ना, तो यहाँ 3 ना लिख के ए ही लिख देगी, क्या करें, ई लिख देते हैं। और इसको क्या लिख देंगे, इसमें बीज तो लिखने से दिक्कत हो जाएगा, 3 ही रहने देते हैं। और इसका ओरिजिनल नाम भी यहाँ लिख देते हैं। 2 का नाम हो गया CBE, एंगल CBE बराबर, ये 3 का नाम हो गया CEB, ये CEB। ठीक है, तो यहाँ भी ओरिजिनल नाम अगर इसका लिखना चाहे ए का, तो BAD इसको लिख सकते हैं, या ई तो कुछ हुए है अकेले है, इसका नाम BAD हो जाएगा, BAD प्लस ई एंगल ई का नाम क्या हो गया, CEB एंगल CEB बराबर 180। चलिए अब देखिए CEB जो है किसके बराबर है, देखिए तो CEB बराबर है CBE के, CEB बराबर है CBE का, बराबर है, तो बराबर है, तो इसके जगह लिख देंगे BAD प्लस CEB की जगह लिख सकते हैं CBE कर CEB इसके जगह लिखेंगे CEB की जगह CBE, एक क्यों बुझाता है दोनों नंबर, CBE बराबर 180। बाप रे बाप रे, पलू आ गया। CBEB लिखने से अच्छा हमको लगता है 5 माने नहीं करो 6 मान लीजिए, पगला जाइएगा, नहीं तो हम पगला जा रहे हैं। CBCD करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। 6 प्लस 3 लिख देंगे यहाँ, 6 एंगल 6 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, दोनों इसी को लिखे 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 6 प्लस एंगल 3 देखिए 2 के बराबर, यहाँ लिख दिए एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। ठीक, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। एंगल ए बराबर बी सिद्ध करना है, यानी इसको हम अपने से क्या लिखे हैं उसको लिख लीजिए, एंगल 6 लिखे हैं बराबर सिद्ध करना है बी माने 1 एंगल 1, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो 6 देखिए 6 तक पहुँच रहे हैं, धीरे धीरे 6 तक पहुँचना है हमको। अब देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1, अभी छोड़ दीजिए, अब कुछ तक कर नहीं सकते, ये 6 और 2 को जोड़ने से 180 हो रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे देखिए ना, बी में वो सीधा लाइन दिख रहा है, बी में ये सीधा लाइन 1 और 2 को जोड़ने से 180 होगा। सीधा लाइन में कितना रैखिक योग 180 होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, परंतु लिख सकते, परंतु एंगल 1 प्लस एंगल 2, 1 और 2 को जोड़ने से यहाँ पे 180 आ रहा है। कैसे आ रहा है, तो रैखिक युग्म से 180 आ रहा है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ने से, और यहाँ पे 6 और 2 को भी जोड़ने से 180 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बराबर 180 बराबर है, तो लिख देंगे इसको समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 1 और 2 से। और कितना प्रूफ करना है रे बाबा, रेसी में भर जा रहा है, 4 को प्रूफ करना है। ठीक है,
कि लास्ट, हाँ अच्छा चलिए नहीं इसको, हाँ समीकरण 1 और 2 देखिए तो 180 180 बराबर, यानी दोनों बराबर है। 6 + 2 बराबर है 1 + 2, तो ये 2 कट गया तो बच गया का 6 बराबर 1। यही वाला तो हमको प्रूफ करना था, 6 बराबर 1 देखिए ना, प्रूफ करना था। और इसका ओरिजिनल नाम लिख दीजिए, 6 का नाम है ए और 1 का नाम है बी, प्रूफ है। इतना सुंदर प्रूफ हो गया। उसको ए बी ई बी का लिख दिए थे, अभी पगला गए थे, बी सी सी बी एक के बुझा रहा था, तो ऐसा 1 2 3 लिख के प्रूव कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। सी बराबर डी प्रूव करना है दूसरा में, बाप है, दूसरा में एंगल सी बराबर डी प्रूव करना है, एंगल डी है लफड़ा है लफड़ा, एंगल सी बराबर डी प्रूव करना है। इसको हम अपने हिसाब से क्या लिख सकते हैं, एंगल सी को 5 माने हैं तो 5 लिख दीजिए, और इसको कुछ डी को कुछ और माने तो 6 तक गए थे, इसको 7 मान लीजिए। जब मानवे कर रहे हैं गिनती है में तो फिर कहा है एक ठो को छोड़े हैं 7 माने, 5 बराबर 7 प्रूफ करना है। आही कैसे होगी भैया, ये दोनों तो बराबर हो गया है। यहाँ पे ए और डी ये दोनों को जोड़ने से 180 होगा, होगा। ये दोनों को जोड़ने से भी 180 होगा, होगा कि नहीं होगा, हैं। 6 + 7 संगलन भुजा का योग 180 डिग्री होता है, लिख दीजिए 6 + 7 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इधर से 1 और 5 को जोड़ेंगे, 1 और 5 को, एंगल 1 और 5, तो इसका भी योग 180 डिग्री होगा, हैं। और 1 और 6 बराबर है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इधर से कहाँ ले रहे हैं, कहा कि 1 और 6 बराबर है ना, 1 और 6 बराबर है, तो 1 की जगह 6 लिख देंगे, 6 की जगह 1 लिख देंगे, काट कूट कर देंगे। देखिए 180 180 दोनों बराबर है, मतलब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, इसीलिए 6 प्लस एंगल 7 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 5। देखिए ना, इसका जोड़ भी 180, इसका भी जोड़ भी 180, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, तो लिख दिए आपस में बराबर। अब देखिए एंगल 1 बराबर 6 होता है, 1 बराबर 6 अभी आया, 1 बराबर 6, तो 6 की जगह 1 लिख सकते हैं। फिर 7 बराबर 1 प्लस एंगल 5, ये 1 कट गया तो बच गया एंगल 7 बराबर एंगल 5। एंगल 7 एंगल 5 यानी कहने का मतलब वही बच गया, एंगल डी 7 को माने और 5 को सी, एंगल सी, ये प्रूव करना था। कोई दिक्कत नहीं, एंगल बी बराबर सी। और क्या प्रूव करना है, ए बी सी त्रिभुज जो है वो बी ए डी, ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम बी ए डी, ये प्रूव करना है। तीसरा सम करना है तो आराम से हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी। देखिए त्रिभुज में देखिए अपने प्रूव होगा, कौन त्रिभुज, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी ए बी सी त्रिभुज बोला रे बाबा, तो ए बी सी त्रिभुज का हमने बनाना पड़ जाएगा इसको, ऐसा त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज बना दिए। उसके बाद क्या, बी ए डी, बी ए डी माने ये नौ से एगो त्रिभुज बनाना पड़ेगा, बी ए डी वो वाला, ये वाला एगो बी ए डी ये वाला, और एगो त्रिभुज इधर ये वाला, ये दोनों हमको प्रूफ करना है बराबर, ठीक है। यहाँ अरे कहाँ जा रहा है, यहाँ से कोना मिला देना है और यहाँ से ई कोना मिला देना है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। एगो देखिए ए बी सी, तो ए बी सी त्रिभुज बोला, तो यहाँ से ये लाइन खींच के त्रिभुज बना दिए। उसके बाद एगो त्रिभुज बी ए डी बोला, बी ए डी, तो ये यहाँ से त्रिभुज ये हो गया, दोनों सर्वांग सम है। तो चलिए 3 गो चीज़ बराबर होगा तो सर्वांग सम हो जाएगा, हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, हो जाएगा। तो ए डी बराबर बी सी ये तो दिया हुआ है, ए डी बराबर बी सी ये दिया हुआ है, एगो बराबर हो गया, और दो कोनो बराबर कर देते हैं चलिए, ये दोनों बराबर दिया हुआ है, और क्या बराबर होगा, और क्या बराबर होगा, ये दोनों बराबर है बराबर। अच्छा एगो और चीज़ देखिए, ये दोनों त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज, इस त्रिभुज में भी ए बी आ रहा है, और इधर का त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक इसमें भी तो ए बी आ रहा है, तो ए बी बराबर ए बी, दोनों में ए बी बराबर ए बी, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, समझ रहे हैं। ये त्रिभुज आ गया, ये त्रिभुज एक लेना है और एक इधर से, तो ये वाला त्रिभुज में भी ये ए बी सी में भी ए बी आ रहा है, और ए बी सी में भी आ रहा है, और ए बी डी में भी ए बी आ रहा है, तो ठीक है। उसके बाद एंगल ए बराबर बी, ये तो आया हुआ है, एंगल ए एक ठो में बन रहा है, इसमें बी बन रहा है,
तो एंगल ए बराबर बी ये तो आया हुआ है, एंगल ए बराबर एंगल बी आया है पहला वाला, है ना। तो ये भी बराबर है। तो साइड 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 एंगल से, ये साइड एंगल साइड से, दो साइड एगो एंगल बराबर, साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए डी। ठीक है, ये वाला आया हुआ ना, अभी दिखा कहाँ पर आया था, एंगल ए बराबर बी, ये देखिए यहाँ। तो समीकरण 1 से, या क्वेश्चन 1 प्रूव किए थे वहाँ से, या इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। और एगो क्वेश्चन फटाक देख लेते उसको भी। चौथा क्या करना है, चौथा में AC विकर्ण डी बराबर है, AC जो है बराबर है DB का, ये बोला BD का, AC DB बराबर। तो ये दो त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, सर्वांगसम आ गया तो सर्वांगसम हो गया। तो ये तो बाई CPCT खाली लिख दिए, बाई CPCT। सर्वांगसम त्रिभुज का बराबर होबे करता है, तो सर्वांगसम सिद्ध हो गया यहाँ, तो उसका संगत भुजा बराबर होगा। ये संगत भुजा है दोनों त्रिभुज का, एक जैसा भुजा, तो बराबर हो गया है वाह। चलिए खत्म हो गया है, लग रहा है गंगा नहा लिए तनी तनी, है ना। ये ऐसा चैप्टर है कि यहाँ पे ज़्यादा मजाक भी नहीं कर सकते, थोड़ा सा इन्हें उन्हें दिमाग को तो फिर पल कने खोजते रहिए, इसलिए ज़्यादा मजाक बीच में नहीं कर सकते, बड़ा सीरियस होकर पढ़ाना पड़ता है, इसीलिए बीच में हम छोड़ दिए थे, आगे बढ़ गए थे। लेकिन अब तो कोई उपाय ही नहीं, अब तो पूरा करना ही होगा। तो चलिए अब कर ही देंगे। 8.1 खत्म हो गया, देख लीजिए, इसको कर लीजिए पूरा। 8.2 है, बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।